नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखते हैं। आज से हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी मतलब काफ़ी लड़कों का जो पेपर है, अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसके लिए बायोलॉजी की क्लासेस आपकी स्टार्ट की जाएंगी। तो आज हम लोग बायोलॉजी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब पाचन तंत्र देखो, सबसे पहले दांतों से आप खाना खाते हो, तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो मानव दांत है। ठीक, आज अभी तक इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चनों को हम बताने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद आपका देखो, इस तरह इसलिए लिखा गया है कि मतलब आपको कम समय में ज़्यादा से अच्छे से समझाया जा सके। उस तरह पढ़ाने में क्या होता था, टाइम काफ़ी लग जाता था और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता था। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझाई जा सकें। चलिए हम बताते हैं। देखो, सबसे पहले जो मानव दांत होता है, तो मानव दांत जो होता है, हमारा ये जो दांत है, इसके अध्ययन को आप क्या कहते हो, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दांत जो बना होता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। मतलब कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। दूसरा जो फ्लोरीन होता है, जो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या करता है, दांतों का क्षरण करता है सबसे ज्यादा। मतलब दांत सबसे ज्यादा जो खराब होते हैं, किसके कारण खराब होते हैं, फ्लोरीन से। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव के जीवन काल में टोटल कितने दांत निकलते हैं, ये क्वेश्चन पूछे एक बार। तो कुल टोटल दांत कितने निकलते हैं, 52 दांत निकलते हैं। जबकि देखो होते कितने हैं मानव के दांत, तो 32 होते हैं। तो लेकिन ये जो ओरिजिनल में आपके 32 दांत होते हैं, लेकिन इसमें से जो 20 दांत होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, दूध के दांत होते हैं। और ये 20 के दांत दोबारा निकलते हैं, तो टोटल आपकी संख्या कितनी हो जाती है, 52 दांत हो जाते हैं। दूसरा, जो पक्षी होते हैं, पक्षी, तो पक्षियों में जो दांत होता है वो क्या करता है, चोंच का रूप ले लेता है, चोंच बन जाता है। ठीक, 20 के दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। दूसरा देखोगे, दांतों में जो आपका अगर परत देखोगे आप दांतों की, तो कुछ इस तरह से परत होती है आपकी दांतों की। ठीक, दांतों में जो इनामिल होता है आपका, ये क्या होता है, सबसे कठोर भाग होता है इनामिल। जो आप दांतों के ऊपर सफेद सफेद परत देखते हो, ये जो दांतों के ऊपर आप सफेद परत देखोगे, तो ये आपका क्या है, इनामिल होता है। तो ये सफेद होता है तथा सबसे कठोर होता है। लेकिन क्वेश्चन कहेगा सबसे मजबूत क्या होता है, जबड़ा होता है। दांतों में जो सबसे नीचे जबड़ा होता है, ये क्या होता है, सबसे मजबूत होता है। दूसरा, डेंटाइन क्या होता है, जो सबसे कमजोर परत होती है। जो सफेद वाला दांत है, उसके नीचे जो सफेद पॉलिश है, उसके नीचे की जो परत होती है, वो सबसे मजबूत मतलब कमजोर परत होती है, उसे कहा जाता है डेंटाइन। दूसरा आपका क्या है, चेम्बर। तो ये क्या होता है, चेम्बर का मतलब सबसे बड़ा दांतों का जो भाग होता है, उसे कहा जाता है चेम्बर। दूसरा आप देखोगे, तो ये आपके जो दांत हैं, पहले आपका क्या है, इंसीजर। अब देखो इसमें हम बताएंगे आपको, जैसे ये हम मान के चलो हमने ऊपर वाला जबड़ा बनाया है, जैसे आपका ये ऊपर वाला जबड़ा होता है, वैसे ही सेम जबड़ा आपका क्या होता है, नीचे होता है। अगर आप बनाओगे तो नीचे भी ऐसे ही सेम होते हैं। तो ये जो आपके आगे वाले दांत होते हैं, इनको आप इंसीजर कहते हो। इंसीजर, इंसीजर या कृदनक, कृदनक। अब देखो इन सीजर, ये जो कृदनक होते हैं, तो आपके इन सीजर तथा कृदनक का काम क्या होता है, इनको काटने वाले दांत कहा जाते हैं। कासे कृदनक, कासे काटना, कासे कृदनक, कासे काटना। तो कृदनक का मतलब काटने वाले दांत। जैसे देखा होगा, जो छोटा बच्चा होता है, तो अगर आप कुछ दो तो ऐसे काट लेता है। जब दांत से काटता है तो आगे वाले दांतों से क्या करता है, काटता है, तो इसे कृदनक। दूसरा देखोगे, ये जो दांत हैं, ये दांत जो हैं आपके, ये कौन सा है, ये आपका होता है केनाइन। केनाइन, ये वाला क्या हो गया, केनाइन, या इसी को रदनक कहा जाता है, रदनक या केनाइन। ये जो दांत होता है, ये दांत कैसा है, ये मांसाहारी दांत होता है। मांसाहारी दांत का मतलब, मांसाहारी दांत, जैसे शेर देखा होगा, शेर में जो दांत निकले होते हैं नीचे की तरह, वो क्या होते हैं, केनाइन होता है। दूसरा आपने देखा होगा कि जैसे मूवी वूवी आपने देखी होगी, जो चुड़ैल होती है, तो चुड़ैल जब ऐसे तो लेडीज का रूप ले रही थी, जब चुड़ैल रात में देखा होगा कि चुड़ैल का रूप लेती है, तो बड़ा बगल वाला दांत बिल्कुल निकल आता है करके निकलता है ना, बड़ा वाला दांत। तो चुड़ैल में जो दांत होता है, वो कौन सा होता है, रदनक। फिर तो आज तो हम तुम्हारा खूने पी डाल। ठीक, तो ये क्या हो जाता है आपका, रदनक। दूसरा देखोगे, इधर साइड ये जो दांत है आपके, ये जो दो दांत देख रहे हो है, ये आपके कौन से होते हैं, इनको कहा जाता है आपका अग्र चवर्णक। ये क्या है, अग्र चवर्णक। और ये लास्ट में जो तीन देखोगे, ये कौन से हैं आपके, चवर्णक कहा जाता है। अग्र चवर्णक का काम क्या होता है, ये चीजों को चबाने के काम में आते हैं। चवर्णक भी क्या करते हैं, ये आपके चीजों को चबाने के काम में आते हैं, इनको
चवर्णक कहा जाता है। इसमें भी ये जो चवर्णक होता है मतलब आपका ये जो है मोलर, इसको इंग्लिश में मोलर मतलब ये क्या है, फर्स्ट मोलर, ये सेकंड मोलर, और ये जो थर्ड मोलर है आखिरी वाला, तो ये जो आखिरी वाला दांत होता है इसी को बुद्धि दांत कहा जाता है। बुद्धि दांत, बुद्धि दांत या विजडम टीथ, विजडम टीथ ये क्या होता है, बुद्धि दांत। ये जब निकलता है तो लोगों का ये पूरा सूज आता है, बहुत दर्द होता है। ठीक, तो आपने देखा कृदनक। दूसरा देखोगे जो हाथी होता है, हाथी, हाथी के जो बगल में दांत निकले होते हैं, ये जो हाथी के बगल में दांत होते हैं ये कौन से होते हैं, ये कृदनक होते हैं। कृदनक का ये जो है आपका ये किनारे वाला, यही क्या होता है, दांत निकल आता है। हाथी में क्या होते हैं, हाथी में ये केनाइन नहीं होता है, हाथी कैसा है, शाकाहारी है। अब जब शाकाहारी जंतु है तो उसमें ये दांत कौन सा होगा, ये क्वेश्चन पूछे है कि हाथी में कौन से दांत बाहर की ओर होते हैं, तो आपके कृदनक होते हैं। दूसरा आपका मोलर, मोलर आपके कितने हैं, इनका काम क्या होता है, चबाना, चबाना का काम इनका, आपका क्या काम होता है, अग्र चवर्णक, ये भी चबाने के काम में आते हैं। अब इनकी संख्या देखोगे तो ये संख्या आप देखो 1 2 3 और 4, तो ये क्या है 4। तो जब एक साइड आपके 4 हैं तो नीचे भी जबड़ा सेम बनेगा, तो नीचे भी 4 होंगे। तो टोटल हमने देखो इसकी दूसरी परत लिख दी है, तो ऊपर एक साइड ऊपर 4 हैं तो दूसरी साइड कितनी, नीचे दूसरी परत, तो टोटल कुल कितने होते हैं आपके, तो इंसीजर कुल 8 होते हैं। आपका दूसरा कहेगा केनाइन, केनाइन कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं। दूसरा केनाइन 4 कैसे होंगे, एक ये केनाइन, एक ये केनाइन, 2 हो गए, और 2 नीचे भी होंगे तो कितने होंगे, 4 हो गए। दूसरा कहेगा अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं, 8। देखो कैसे, 2 एक, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 और 2 इधर, तो 2 2 4 ऊपर साइड और 4 भी क्या होंगे नीचे साइड, तो टोटल कितने होते हैं, 8। इसी में चवर्णक जो होता है, चवर्णक कितना होता है, 12। 12 कैसे, ये 3 आपका एक साइड, दूसरी साइड 3, तो हो गया 6, और टोटल आपका मतलब कितनी साइड हो जाएंगी आपकी, 2 साइड, तो 6 दून 12, तो 12 आपके। ठीक, टोटल ये दांत देखोगे तो कितने हो जाएंगे आपके, 32 दांत हो जाते हैं। तो ये आपके दांत हो गए। ठीक, दूसरा कहेगा आपसे कि इनका जो दांतों का फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, देखो इधर फार्मूला आपका, जो जवान जैसे जो एडल्ट होते हैं इनमें फार्मूला 2 1 2 3 होता है। अब 2 1 2 3 का फार्मूला का मतलब कैसे है, कैसे तुम याद करोगे, समझो। अब जो व्यक्ति जवान होता है तो 2 जो ऐसे दिखाया जाता है दांतों को फार्मूला के लिए, इसमें क्या किया जाता है, दांतों को ये परत के हिसाब से बांट दिया जाता है बीच से। तो परत के हिसाब से एक साइड ये, दूसरी साइड ये, ऊपर साइड 2 साइड, तो नीचे भी तो दांत होंगे जबड़े, तो नीचे साइड भी आपके क्या होते हैं, 2, तीसरा ये, चौथा ये, तो एक साइड के केवल दांत लिखे जाते हैं। इसमें ये जो 2 दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है आपका, इंसीजर दिखा रहा है, मतलब कृदनक। दूसरा ये दिखा रहा है आपका रदनक, और तीसरा ये दिखा रहा है आपका अग्र चवर्णक, और तीसरा दिखा रहा आपका चवर्णक। तो आपके जो जवान होते हैं लोग, इनमें क्या है, 2 होता है, 1 होते हैं, फिर 2 होते हैं, फिर 3 होते हैं। कैसे समझोगे, अगर आप देखोगे, अगर आपने डिवाइड किया है तो 2, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 और 1 तो ये रहता ही है, तो 2 आपके ये प्लस 1 और 2 आपके ये क्या हो गए, 2 आपके अग्र चवर्णक हो गए, और लास्ट में ये क्या होते हैं, 3 होते हैं, तो आपका क्या हो गया, 3 हो गया। दूसरा देखोगे जो ऊपर फार्मूला होता है सेम टू सेम आपका क्या होता है, नीचे होता है। याद कैसे रखोगे, 21 23 21 23 21 23 21 23। दूसरा देखोगे नीचे, तो नीचे क्या है आपका, बच्चों में, बच्चों में देखोगे 2 आगे वाले दांत तो होते हैं, आगे 2 हो गए, और एक ये आपका भी होता है, लेकिन बच्चों में जो आपके ये हैं आपके अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक क्या होते हैं, बच्चों में नहीं होते हैं, बिल्कुल अग्र चवर्णक नहीं होते हैं। और ये जो आपका चवर्णक है, चवर्णक में ये तीसरा वाला नहीं होता है, मतलब विजडम टीथ क्या होता है, बच्चों में नहीं होता है। जो बच्चे 8 9 साल के होते हैं उनमें नहीं, ये लगभग 14 से 15 साल की एज में निकलता है। ठीक, तो आपका ये बच्चों का फार्मूला हो गया आपका, तो बच्चों में कितना है, 2 1 0 2 और 2 1 0 2, तो ये बच्चों का फार्मूला हो गया। तो सबसे पहले आपने ये दांतों से आज तक इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। आशा करता हूं हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। देखो सबसे पहले याद कैसे करना है, आगे वाले दांत आपके इंसीजर, इंसीजर मतलब कृदनक, साइड में जो निकल आए वो क्या हो गए, रदनक, रदनक के बाद अग्र चवर्णक, चवर्णक के बाद चवर्णक। ठीक, तो इस तरह आपको देखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।